जय शंकर जी की जय। श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल साल का पहला 2026 कैलेंडर वर्ष का पहला सप्ताह सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं जी। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातक को आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। घर पर कोई भी वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लीकेज ऑफ वाटर नहीं होनी चाहिए, और अपने सोशल सर्कल में उतनी ही बात करिएगा ताकि वो आपका मन ना दुखा सके। दूसरी राशि है जी वृष राशि। वृष राशि के जातक को इस सप्ताह मेहनत, बिजनेस की थोड़ी सी आप अपने अंदर ही अंदर कंसंट्रेशन भी बनाएंगे, डिटेल्स भी सोचेंगे, उसको बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। इनकम सोर्सेज थोड़े से जो लास्ट कुछ समय से डिस्टर्ब थे उनको बैलेंस करने के बारे में विचार चलेगा जी। अगली राशि है जी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जात को अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए इस सप्ताह में आपके को-वर्कर्स कहीं ना कहीं आपको परेशानी दे सकते हैं। आप उसको ये मत सोचिएगा कि आपको को-वर्कर्स लंबे समय तक परेशानी देंगे, वो बस मिडल ऑफ द वीक में थोड़ी सी मंडे और ट्यूसडे या ट्यूसडे वेडनेसडे तक रहेगी, ज़्यादा लंबी परेशानी नहीं है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो अपने खान पान पर अवश्य ही ध्यान दीजिएगा। कर्क राशि के जात को अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो कर्क राशि के जात को धार्मिक यात्राएं बन सकती हैं, घूमने जाएंगे, किसी धार्मिक स्थल पर गुरुओं का आशीर्वाद लीजिएगा। पिता के साथ मतभेद से बचिएगा। आप लोगों के लिए ये सप्ताह रला मिला सा रहेगा। अगर आप दिल से डिसीजन लेंगे तो परेशान, अगर दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा आप ये सप्ताह खुशियां भोग पाएंगे। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के जात को आपको इस सप्ताह में थोड़ी सी दिक्कतें सेहत को लेकर आ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। कहते हैं ना वो स्लीप डिसऑर्डर भी रह सकता है, उसके कारण सिर में दर्द आपके आ सकता है, ध्यान रखिएगा। खान पान का पेट के दर्द ना हो इसलिए आपको थोड़ा सा सेहत का ध्यान देना पड़ेगा और खान पान का भी। कन्या राशि के जात को इस सप्ताह आपको जीवन साथी के साथ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ना ज़्यादा गुस्सा और साथ ही साथ संयम की ज़रूरत पड़ेगी। और एग्रेशन थोड़ा सा आ सकता है, उस पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा और आपको भी अपनी और अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान देना पड़ेगा। अगली राशि है जी तुला राशि। तुला राशि के जात को आप लोगों के लिए एक ही गाइडेंस है, आपको इस सप्ताह अपने विरोधी पक्ष से थोड़ा सा दूर ही रहना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों के लिए ऐसे कुछ टारगेट्स बनाएंगे कि जिसमें आप उलझ ना जाएं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दूरी रहिएगा अपने जितने भी आपके विरोधी पक्ष के लोग हैं। हाँ, आपके लिए इस सप्ताह कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आने का योग भी बन रहा है, बिजनेस ग्रो करने का ये वैसे भी साल है और इस सप्ताह भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। अगली राशि है जी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जात को अगर मैं इस सप्ताह बात करूं आप लोगों के लिए तो इस सप्ताह आप लोगों के लिए मंगल भी नीच का दिख रहा है और आपको इस मंगल के नीच के कारण घर में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि शनि भी आपके चौथे भाव में चल रहा है और उस पर मंगल की युति आना चौथे भाव पर। आपको कहीं ना कहीं अगर कोई सांस का इशू आ रहा है तो जल्दी से डॉक्टर को दिखाइएगा, अपनी मदर की सेहत का भी ध्यान रखिएगा और अपने लव लाइफ को भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ये सप्ताह आप लोगों को थोड़ा सा संयम में रहना पड़ेगा। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के जात को आपको इस सप्ताह कहीं ना कहीं कोई ताप ना आ जाए, गुस्सा ना आ जाए या टेम्परेचर ना हो, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इस सप्ताह आपको अगर सर्वाइकल इशू या शोल्डर इशू है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा जी। और अगर हम बात करें कि इस सप्ताह घूमने फिरने का योग भी बन रहा है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स के बारे में भी आप सोचेंगे। मकर राशि के जात को अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो इस सप्ताह आपके साथ कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स चुरा ना ले जाए या फ्रॉड ना हो जाए, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सूर्य भी उसके बाद 2 दिन बाद आपकी ही राशि में आएगा, जो भी आपको इस सप्ताह तंग करने को आएगा आपको उसका जवाब आपके जब सूर्य आपके लगन में आएंगे ज़रूर देंगे, पर पहले आपको इस सप्ताह संभल कर चलना पड़ेगा। कुंभ राशि के जात को अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो
इस सप्ताह आप लोगों के लिए आपकी सेविंग्स निकालने वाला, अनचाहे खर्चों वाला, इसलिए आपको थोड़ा सा संयम से काम करना पड़ेगा ताकि आप अपनी सेविंग्स जो आप काफ़ी लंबे अरसे से जोड़ पा रहे थे वो ना निकल जाए, नहीं तो वो भी चीज़ बाद में आपके लिए थोड़ी परेशानी कारक रहेगी। और लॉन्ग टर्म सेविंग्स के ऊपर और ज़्यादा सोच विचार करिएगा, ना कि सप्ताह आप अनचाहे खर्चों पर फोकस करें। मीन राशि के जात को अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए इस सप्ताह अनचाहे स्ट्रेसेस, अनचाहे कहते हैं ना, आपने खुद ही सोच सोच कर स्ट्रेस क्रिएट करना है। कहते हैं ना, साइकिक सा आपका बिहेवियर हो सकता है, जिस चीज़ में घुसेंगे इतना ज़्यादा घुस जाएंगे कि आपको भी बाद में लगेगा क्या ये मैं वही हूँ। इसलिए थोड़ा सा नेचर को बैलेंस करके चलिएगा और अपनी हेल्थ का डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा और वाहन भी ध्यानपूर्वक चलाइएगा और एक हॉस्पिटल में जाकर कुछ दवाइयों का दान करके आइएगा, बिकॉज 12th हाउस भी कहीं ना कहीं आपका एक्टिव हो रहा है। आपकी सेविंग्स या आपके पैसे, आपकी इनकम कहीं ना कहीं आपकी डॉक्टर्स पर ना निकले। ये था जी साप्ताहिक राशिफल। बाकी वीडियोस के लिए पेजेस को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करिए। धन्यवाद।